हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहेंगे। क्लास 10th के वास्तविक संख्या चैप्टर 1 के पार्ट 1 वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो आपका एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसमें इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आने वाला है। जितना मैं बताऊंगा उतना आप सिर्फ कर लो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये चैप्टर से जितना भी प्रश्न अगर एग्जाम में नज़र आएगा तो हमारे वीडियो में जो प्रश्न दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा कहीं नज़र आने वाला नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटते हैं। पार्ट 1 आज आया है, पार्ट 2 कल आएगा। इससे मैं 50 ऑब्जेक्टिव ही करवाऊंगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा उसमें से ही आ जाएगा, समझिए इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी जुड़ जाएं। आइए इसके पहले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, एक एक प्रश्न को आप समझते चलिएगा। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा देखिएगा तो एग्जाम में आपका हाथ रुकेगा, और नहीं तो ये पूरा वीडियो देखिए। ये मेरा गारंटी है कि आपका हाथ एग्जाम में नहीं रुकेगा। अगर रुक गया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा और पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। वास्तविक संख्या में बहुत सी संख्या होते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सारी संख्याओं की अगर जानकारी आपको है तो समझिए कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ क्या बोला है प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ये जो एक और अपने आप से कटता है, जो एक से और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए 2 अभाज्य संख्याओं का मसला निकालना है। मान लीजिए कि पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सम अभाज्य संख्या। आपसे पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो 2 है। तो इसका हमें मसा निकालना, तो मसा कैसे निकालते? 2 से हम भाग लगाते हैं, 3 में छोटा से बड़ा में, तो एक बार में लगा देंगे 2, तो 1 आया कट कर। अब 1 से लगाएंगे 2 में, तो 2 बार में लग गया, कट गया, यानी इसका मसा कितना आ गया है? 1 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जो रहेगा उसका मसा कितना आएगा? तो 1 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? जिसको कहते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी VVI हमारे तरफ से, यानी सब गणित वाले सर की तरफ से ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए VVI मैं करता हूँ। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो आप याद रखिएगा, इसको अनंत होगा। क्या होगा? अनंत आंसर। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन अलग है? अलग मतलब समझते हैं, 2 ये चीज़ में आप अलग समझिएगा इस तरह के प्रश्न में। एक तो परिमेय में और दूसरा आपको पता है कि इसमें बस अपरिमेय में। किसमें? एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय आपको समझना है। तो देखिए 3/5 क्या है? परिमेय है। अगर इसको हम हल करें तो इसका हल करने पे देखिए, रूट में से 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, ये भी एक परिमेय संख्या, और एक क्या है? अपरिमेय संख्या, और इसका भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको भी हल करेंगे तो 5/9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, 3/5, 4/2 और 5/9, ये तीनों परिमेय है। लेकिन सबसे अलग कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जो अपरिमेय है, यही आंसर होगा। इसलिए आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा अपने आप में। चौथे नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको पहचानने आना चाहिए, जो एक और अपने आप से कटता है। ठीक है, आइए पहला है जो 8 है। 8 देखिए एक से भी कटता है, अपने आप से कटता है, किसी दूसरे से भी, 2 से 4 से कट जाता है ना। 9 भी देखिए एक से कटता है, खुद 9 से भी कटता है, लेकिन ये अलग 3 से भी कट जाता है, इसलिए यह अभाज्य नहीं होगा। लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटता है, खुद 11 से कटता है, इसलिए यही अभाज्य संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चुन लेना है इस तरीका से आपको देख करके। ठीक, आइए इसके अगले देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल। आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा कि एलसीएम गुना HCF बराबर HCF, देखिए है ना, इसके बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का मसा क्या है? 25 और लसा क्या है? 50। तो संख्याओं का गुणनफल, तो यही संख्या को गुना कर देना है। 25 गुना कितना हो जाएगा? 25 गुना का 50।
आएगा 1250, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये एलसीएम और एचसीएफ दो संख्या गुना फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम भी हम कर लिए हैं और एचसीएफ का गुना कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। छठा प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं, यहाँ पे प्रश्न को देखिए घुलाया गया है प्रश्न को, है ना, आप भी घूम जाइएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कहने का मतलब कि आप बताइए कि कौन परिमेय है, कहने का मतलब यही है कि इसमें से कौन एक परिमेय है। तो देखिए ये क्या है, अपरिमेय है, ये नहीं होगा। √15 क्या है, अपरिमेय है। और देखिए इसको अगर हम वर्गमूल निकालें 3 गुना का 4 यानी 12, ये क्या है, परिमेय, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हो कितना बड़ा है, तो ऐसे भी इस तरीका के आंसर आप नहीं मारोगे, ठीक है, लेकिन आप हल करके थोड़ा सा देखिए, आपको अलग दिखाई देगा। इसलिए बिना हल किए हुए मैथ के ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा ही टिक नहीं करना, गोला ऐसे रंगना नहीं है। काहे कि मैथ में आपका गोल होना चाहिए 95 से 96 नंबर, है ना, 100 में 95 से 96 होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। फिर से अभाज्य संख्या बोला तो आप बताइए, इसको 15 होगा, 12 होगा, 75 होगा, 23 होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको कमेंट करके आप बताइएगा। जो भी छात्र देख रहे हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सर 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप हमें बताइएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उससे हम क्या निकालते हैं। ऑप्शन ए में लसा, बी में मसा, सी में भागफल और डी में शेषफल। तो याद रखिएगा छात्र, क्या होता है कि दो यूक्लिड विभाजन हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक का मसा निकालता है। क्या निकालता है, मसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ये पहले चैप्टर में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमने 8 प्रश्न आपको करवा दिया है। 8 प्रश्न में से अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, ताकि इसके अगले पार्ट आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या, तो आप पहचान लीजिए इसको परिमेय संख्या, ये तो नहीं हो सकता कभी। और इसको देखिए, अगर हम इसको हम काट दिए हैं ऑप्शन में, अगर इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 2√2 बटे का √2, √2 से √2 खत्म हो गया, कितना बचा, 2। 2 क्या है, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर से घुला दिया क्वेश्चन को, अपरिमेय नहीं यानी क्या पूछ रहा है, परिमेय कौन है। तो ये तो क्या होगा, √7, अपरिमेय तो कभी नहीं होगा। ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है सही। तो आइए हम इसको हल करते हैं। क्या 75 को लिख सकते हैं ऐसे, 25 गुने का 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 16 गुना का 3 लिख सकते हैं, है ना। इधर देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, अंदर रूट का 3 बचेगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, अंडर रूट का 3। अब देखिए √3 से √3 को काट दीजिए, 5 बटे का 4, 5 बटे 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो वही तो पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये जो है ना √75 बटे √48, ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते, दो क्रमिक सम संख्या का मसा क्या। अब बताइए हमको कि सम संख्या कहते किसको हैं। तो सर सम संख्या में पता है, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कटता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए सर 2, 4, 6, 8 ये क्या है, सम संख्याएं हैं। और हमें बोला दो क्रमिक, कोई भी आप दो क्रमिक संख्या ले लो। मान लो कि हम ले लेते हैं 6 और 8 ही ले लेते हैं, है ना, ये भी तो क्रम के अनुसार है ना। तो 6 को दीजिए 8 से भागा, तो 2 एक बार में लगाइएगा 6, तो 8 में से 6 घटा तो 2। अब 2 से देंगे 6 में, तो 2 तिया का 6। बताइए मसा कितना आ गया, इसका 2 आ गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दो सम संख्याओं का मसा हमेशा 2 होता है। कितना होता है, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न है 12, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। घात वाले प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा, इसको हम घात निकालेंगे, इसको आपको गुणनखंड तोड़ना है। जिसको आपको बोलेगा उसका क्या कर लेना है, गुणनखंड। आइए इसको करते हैं 1440 का एलसीएम के अनुसार गुणनखंड, इसको हम, ठीक है। देखिए 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा, 720 आएगा, है ना। फिर 2 से लगाइएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 360। 2 से 180, 2 से 90 बार में, है ना। और 2 से इसको काटिएगा तो 45 है, और 3 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में। तो हमें सिर्फ 2 का अधिकतम घात पूछा है, ये नहीं कि 3 का पूछा। देखिए यहाँ पे किसका पूछा है, 2 का। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5। तो अधिकतम घात कितना हुआ, 5 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
13 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ये प्रश्न बड़ा ही VBI है, परिमेय संख्या वाला एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अब देखिए इसको परिमेय संख्या पहचान लेते हम यहीं पे। देखिए रूट के अंदर से अगर 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, 64 का कितना होगा 8, यानी परिमेय संख्या था, है ना। कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए अगर इसको करें तो रूट के अंदर से तो 9 निकल जाएगा 81 का, लेकिन 91 का नहीं होता है ना। तो ये क्या है? अपरिमेय, तो ये कभी नहीं होगा। उसके बाद देखिए भी नहीं होगा, यानी हमें पता चल चुका है कि 7/8 इसका क्या परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। ये सबको देखना ही फालतू के काम है, टाइम की बर्बादी है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तब। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? अब उल्टा पूछा, अपरिमेय पूछ रहा है ना, घबराना नहीं है, इसका हल करेंगे। देखिए अपरिमेय चुनना है तो इसको हल करते हैं। रूट 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, ये तो परिमेय हो गया, ये कभी नहीं होगा कि हमें चुनना क्या है? अपरिमेय। 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 3 का वर्गमूल कभी नहीं होता है और ना 5 का पूरा वर्गमूल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हमें और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर प्रश्न, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार होगा ऑप्शन ए में शांत, अशांत, आवर्ती, कोई नहीं। तो याद रखिएगा शांत और शांत पहचानने का आसान तरीका, अगर किसी भिन्न का यानी किसी पूर्णांक जो भिन्न होता है उसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहे, अर्थात उसका गुणनखंड होने से 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? 2 और 5 के रूप में। उसके अलावा 3, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं लौकना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 लौकना चाहिए। ऐसे 4 रहेगा तो उसका 2 कर सकते हैं, तो 2 आ ही जाएगा। आइए इसका देखते हैं 15 को। पहले अगर कटता है तो इसको काट लीजिए आप, ठीक है। देखिए 3 दूनी का 6, 3 पचे का 15, उसके बाद ही इसका निर्धारित कीजिएगा। अब इसको कितना लिख सकते हैं? 2/5। अब इसका हर में कितना है? 5, 5 को कर सकते हैं 5 के पावर 1। तो देखिए चाहे तो 2 रहे या तो 5 रहे, तो भी ये क्या कराएगा? शांत कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? सिर्फ आपसे पूछा कि शांत वाला को चुनिए। तो 17/18, इसको अगर हम करेंगे तो 17/17 रहने देते हैं। 18 को क्या सकते हैं? 2 गुना 3 के पावर 2, 3 3 9 होता है। तो बताइए क्या शांत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके हर में क्या है? 3 है, इसलिए शांत नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया। 3/8 है। अब 3 का 3 रहने दीजिए, अब 8 को तोड़िए, 2 के गुने 2 गुने 2, है ना, यानी कह सकते हैं 3/2 के पावर 3। देखिए 2 के पावर 3 के रूप में है ना, 2 के पावर m के रूप में, इसलिए राइट हो जाएगा। बाकी को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? यस सर, हमें समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं हम 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है? उसी तरीका से जो 1440 का हमने पिछले प्रश्न में निकाला था, है ना। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे 625 का अभाज्य गुणनखंड के जरिए 5 के रूप में घात। तो 5 से लगेगा तो 125 आएगा, 5 से लगाइए तो 25, और 5 से लगाइए तो कितना? 5, और 5 एक 5 हो गया, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, अर्थात 5 के पावर 5 कितना आएगा? 5 के पावर 5। तो 5 का कितना घात हुआ? बताइए 5 सर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एकदम सही हो सकता है। याद रखिएगा, आपसे पूछे योग या पूछे अंतर या पूछे गुणनफल, या तो आपसे सवाल कर दे भागफल के रूप में। किस रूप में? भागफल के रूप में। इसी पर आधारित रहेगा प्रश्न कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो भैया इस सारा का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। एक बार और समझाओ? यस सर, समझाइए। देखिए कहेगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? तो अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। याद हो गया? यस सर, याद हो गया। तो चलिए आपके पॉकेट में 2 नंबर तो हो गया है, किसी को देना नहीं है ना, सिर्फ अपने लिए संभाल कर रखना है। सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी सीख जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न में कहता है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। याद रखिए वृत्ताकार पथ है, उस पर 3 धावक। मानिए यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार पथ हम आपको दिखाते हैं। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। ये गोल की तरह से रास्ता है। मानिए यहाँ पर सोहन है, यहाँ पर मोहन है,
यहाँ पर रहीम है, ठीक है। 3 धावक एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, एक ही जगह से दौड़ता हुआ चलता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। पहला को लगा 3 घंटा, दूसरा को 4 घंटा, तीसरा को 8 घंटा, ठीक है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय निकलें। तीनों को प्रस्थान बिंदु जहाँ से चलना आरंभ किया वहाँ पे पहुँचने में तीनों को कितना समय लगेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। ये तीनों जो समय है ना, तीनों समय को क्या कीजिए, एलसीएम कर लीजिएगा इस तरह के प्रश्न में। तो 3, 4, 8, बोलो आसान है या भारी है? तो सर आसान है। 2 से लगाइए, 3 का 3 रहेगा, 2, 4, फिर लगाएंगे 2 से, 3 का 3, 1, 2। अब गुना कीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, अब 8 दिया का 24, 24 घंटे कहीं पर है। यस सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और हम पार्ट 2 इसका जल्द ही अपलोड कल करेंगे हम। देखिए यहाँ पर इसे √2 है एक, आपको पता चला है रूट की संख्याएं, वैसी रूट की संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या कोई नहीं है, तो अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर होगा। तो बताइएगा साथियों कैसा आपको ये वीडियो लगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आया तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। आप कभी कमेंट करते नहीं हो कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। हम सिर्फ अपने मन से ही चैप्टर लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि छात्रों को पढ़ाना, एग्जाम को अच्छी तरीके से उन्हें निकलवाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।